दोस्तों YCS कोचिंग में आपका स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 और पार्ट 3 देखेंगे और जो क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्योंकि इससे पहले कि हम 8 क्वेश्चन पिछले 2 पार्टों में देख चुके हैं और आज हम पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखें क्या है ये 9th वाला। एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है। एक वृत्ताकार, ये क्या दे रखा है, एक ब्रूच दे रखा है और जिसको किससे बनाया जाना है, चांदी के तार से। ठीक है ना, कह रहा है जिसका व्यास 35 mm है। मतलब ये पूरी लाइन 35 mm की है। ये सभी बनाए गए हैं, ये सभी लाइनें 35 mm की हैं। ठीक है, आगे कह रहा है तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया जाता है। मतलब जो चांदी का तार लगा है तो इन 5 व्यास, ये 5 व्यास हैं, इनको बनाने में भी प्रयोग किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है। तो त्रिज्यखंड की बात करें हम इसमें, तो टोटल इसमें कितने त्रिज्यखंड बने हुए हैं, 10 त्रिज्यखंड बने हुए हैं। आगे कह रहा है आकृति में दर्शाया गया है, ये चित्र बना हुआ है। तो पहला इसमें पार्ट है हमारा, उसको देखेंगे। कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। तो हमें कुल चांदी के तार की लंबाई निकालनी है, चांदी के तार की लंबाई। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हमें चित्र में जाना है। तो चित्र में देखिए सबसे पहले तो ये परिधि, तो सबसे पहले तो परिधि किसकी बनी हुई है, इस पूरी पर चांदी का तार लगा हुआ है, इस पूरी परिधि पर। तो परिधि का प्रयोग करेंगे क्योंकि हमें कुल तार की लंबाई लानी है। तो इस परिधि प्लस 5 गुणा, अब देखो इसमें 5 व्यास के तार लगे हैं, तो 5 गुणा व्यास, मतलब हर व्यास जो बना हुआ है इसमें सब चांदी के तार है, तो सबकी लंबाई हमें इसमें चाहिए, सबकी लंबाई चाहिए, तो 5 गुणा व्यास। अब देखें परिधि, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr प्लस 5 गुणा व्यास। व्यास दे रखा है हमें कितना, यहां देखें 35। ठीक है, ये पूरी लाइन 35 की है, तो व्यास हमारा 35 का और त्रिज्या होती है व्यास बटे 2, तो कितना हो गया 35 बटे 2। ठीक है, तो यहां करेंगे मल्टीप्लाई 35, 2 पाई का मान क्वेश्चन ने 22/7 दे रखा है, यहां देखें पाई का मान 22/7। ठीक है, और आर कितना है, आर हमें 35/2 का प्रयोग करना है, 35/2 प्लस 5 गुणा 35। ठीक है, 5 गुणा व्यास। अब 7 से 5 बार कट गया, ये 2 से 2 बार कट गया, 22 पंजे 110 होता है, प्लस 5 25 हासिल 2 5 15 और 2 17, 175। 175 और 110 कुल मिला के हो जाते हैं कितने, 285। ठीक है, 285 सेंटीमीटर। अभी हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया क्योंकि हमें 285 सेंटीमीटर तार चाहिए। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है, देखें। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, यहां पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहां देखेंगे पार्ट सेकंड। ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 इंटू πr²। ये होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। यहां देखें ब्रूच बने हुए हैं 10, तो हमें पहले एंगल लाना पड़ेगा कितने डिग्री का बन रहा है। तो 360 में हम 10 का डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पूरा ये हमारा जो वृत्त है वो 360 डिग्री का है और जो 10 बराबर पार्टों में बटा हुआ है, तो 10 का हमने इसमें भाग दे दिया, इस तरीके से आ गया हमारा ये 36 डिग्री निकल कर आ गया। ठीक है ना, अब देखें थीटा की जगह कितना रखेंगे, 36 डिग्री अपॉन 360
मल्टीप्लाई पाई का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना है 35/2। इसका मतलब 35 का हमें 35/2 का कितनी बार 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 36 से 10 बार कट गया, 5 से 2 बार कट गया, 5 से 7 बार ये कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार कट गया ये। ठीक है, रह क्या गया 11 गुणा 35 और 2 का 2 से गुणा कितना हो गया 4। अब मल्टीप्लाई करें, 11 पन्ना 55, हासिल 5, 11 थी 33, 33 और 5 हो गया 38, 385/4 ये आ गया हमारा भुज का क्षेत्रफल। इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है देखें, एक छतरी में 8 तान है। एक छतरी है और उसमें 8 तान है, ये समझिए। ठीक है, गोल होती है दोनों साइड से, 8 तान लगे हुए हैं इसमें। तो मैं ऐसे बना देता हूं 1 2 3 4, ये सेंटर से हो गया। ठीक है, थोड़ा सा लो दोबारा से, 8 तान बने हुए हैं ऐसे। अब कह रहा है जो बराबर दूरी पर लगे हैं सबकी दूरी बराबर है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर की है। कह रहा है आगे त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमांगत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 तानों के बीच का हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो वो त्रिज्यखंड वाला क्षेत्रफल लगा दें। अब देखो हमें एक का निकालना है, या तो यहाँ पे सबसे पहले हमें थीटा की वैल्यू लानी पड़ेगी। पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर हमें दे रखी है कितनी 45, ये आर है तो हमें पहले थीटा लाना पड़ेगा। तो थीटा लाने के लिए पूरा ये 360 डिग्री का होता है, और 360 को कितने 8 भागों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि 8 तान लगे हुए हैं। 8 से काटेंगे इसको, 8 चक 32, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंच 40, कितने डिग्री का बनेगा, इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, थीटा आ गया 45/360 गुणा पाई का मान। पाई का मान क्वेश्चन ने दे रखा है 22/7, तो 22/7। आर की वैल्यू, आर कितनी है हमारी, यहां दे रखा है 35 त्रिज्या दे रखा है, तो 45 गुणा 45, 2 बार मल्टीप्लाई। अब 45 से इसको काटेंगे 8 बार। ठीक है, अब 2 से कट गया ये कितनी बार 4 बार, और 2 से कट गया ये 11 बार। 11 गुणा 45, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20/25, कितना आएगा 20/25/4। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करें, 11 पन्ना 55, हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 27 का 27 और 11 दूनी 22/4। किस में दे रखा है ये त्रिज्या सेंटीमीटर में, तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। किसी कार के 2 वाइपर हैं, कोई कार है और उसके 2 वाइपर, वाइपर मतलब जो साफ करते हैं पानी को, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। जैसे कोई वाइपर बना हुआ है और वो इस टाइप के होते हैं, जैसे ये सपोज करो ऐसे बने होते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, और जो ये वाला एंगल है वो 1 से 15 डिग्री का दे रखा है। 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, और 1 से 15 डिग्री का कोण बना रहे हैं। देखें 1 से 15 डिग्री का कोण, और कितने हैं ये इस टाइप के 2 हैं, एक और बना हुआ है इसे ही, ये सपोज करो एक और वाइपर बना हुआ है, और इसकी भी 25 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और इसका भी कोण 1 से 15 डिग्री का है। ठीक है,
कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। कह रहा है पत्तियों के प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वो ज्ञात करना है। मतलब ये ऐसे साफ कर रहा है और ऐसे ये साफ कर रहा है, तो कुल मिला के हमें ये बताना है कि दोनों कुल मिला के कितने क्षेत्रफल को साफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखें दो त्रिज्यखंड बने हुए हैं, तो हमें दो त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल लाना है बस। तो निकालेंगे, क्षेत्रफल की बात कर रहा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो कह रहा है प्रत्येक फुहार के साथ जितना साफ, मतलब दोनों का एक साथ भी हम निकाल सकते हैं, 2 गुणा, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, 2 गुणा थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा दिया, 2 बाय पर हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। 2 थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 115 डिग्री, 115 बटे 360 गुणा 22/7, ठीक है। आर का मान हमें दे रखा है 25, तो 25 गुणा 25 2 बार, ठीक है। फिर से समझें, 2 बाय पर हैं तो 2 इसलिए लिखा है, थीटा की वैल्यू 115 डिग्री दे रखी है तो 115 बटे 360, ये पाई का मान आ गया 22/7। आर हमें कितनी दे रखी है 25, तो आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया 25 इंटू 25। अब देखें 2 से ये कट रहा है 180 बार, 2 से ये कट रहा है 11 बार, 2 से 11 बार और 2 से कट गया, ये कितनी बार कट रहा है 90 बार, ठीक है। और ठीक है, अब काटते हैं इसको 5 से कट रहा है, ये 5 से काटें, कितनी बार काटें, 5 एकन 5 40, 5 8 40, 18 बार, और 5 से कट गया 23 बार, ठीक है। अब हमारा क्या क्या बच गया, यहाँ बच गया 23, यहाँ बच गया 11 और 25 का मल्टीप्लाई 625 और बटे आ गया कितना 18 गुणा 7 126, ठीक है। 126 आ गया। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 81 25 आता है, इन सब का कितना आएगा 15 81 25 बटे 126 क्षेत्रफल है, और किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, जहाजों में समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है। त्रिज्यखंड में एक त्रिज्यखंड है, ये मान लीजिए ये वाला, ठीक है, और यहाँ एक त्रिज्यखंड है, ऐसी लाइट हाउस है, और इसकी ये सपोज करो कि ये लाइट बन रही है, यहाँ पर ये लाइट पड़ रही है, और जो यहाँ पर 80 डिग्री का क्या बना रहा है 80 डिग्री का कोण वाले एक त्रिज्यखंड में इतने किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो ये हो गई हमारी त्रिज्या, ये सब यहाँ से लेके यहाँ तक माने 16.5 किलोमीटर, ठीक है। तो कह रहा है समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालना है जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले हमें त्रिज्यखंड का ही क्षेत्रफल लगाना है इसमें, तो लगाएंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखें थीटा कितना है 80 डिग्री बटे 360 गुणा पाई का मान देखो क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 3.14, तो 3.14 का यूज करेंगे। आर स्क्वायर, आर हमारी कितनी है 16.5, तो 16.5 मल्टीप्लाई 16.5, 2 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ जितनी बार आर होगी उतनी बार ही हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो 0 से 0 कट गया, 4 से 2 बार और 4 से
9 बार, ठीक है। 3 से 3 बार, 3 से कट रहा है तो 5 15 और फिर 15 तो 5 15। अब इस 3 से ये फिर से सेम टाइम कटेगा। अब इनका मल्टीप्लाई, 2 का 4 से 8, 2 एकन 2, पॉइंट 2 तिया 6। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 30.25, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आएगा 189.97, 189.97 कितना दे रहा है यहाँ, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट है किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखें। एक गोल मेज पोस, एक गोल मेज पोस बना हुआ है। देखो ये एक गोल है, मेज पोस है, ठीक है। इस पे 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, 6 डिजाइन है। देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजाइन इस पे बने हुए हैं। अगर मैं इसको सेंटर मान लूँ तो इससे देखो त्रिज्या ऐसे हम मान लें इसको, तो कुल मिला के हमारे देखो 1 2 3 4 5 6 त्रिज्यखंड ही बन जाएंगे, ठीक है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। ये हो गया। अब कह रहा है यदि मेज पोस की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, इस मेज पोस की जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 28 सेंटीमीटर, मतलब R28 सेंटीमीटर दे रखी है। और कह रहा है तो 0.035 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम एक चीज यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा वृत्तखंड बना हुआ है। तो हमें इसमें 6 वृत्तखंड बने हुए हैं और 6 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल लाना है सबसे पहले। और जो आंसर आ जाएगा 6 के 6 का, उसमें हम इतने का क्या कर देंगे, लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखें तो हम निकालते हैं यहां से एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक त्रिज्यखंड का मतलब एक डिजाइन, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बटाबर थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये वृत्तखंड, क्या ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वृत्तखंड बने हुए हैं। अब यहाँ से ये देखें कितने वृत्तखंड बने हैं, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो नहीं दे रखी है, तो यहाँ से थीटा निकालेंगे। अब देखो कुल कितने डिग्री का होता है ये सर्किल, 360 का, और कितने त्रिज्यखंड हैं, 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6 6 36, मतलब 60 डिग्री का। हर एक के वैल्यू ये कितने डिग्री का आएगी, 60 डिग्री का बन के आएगा, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रखें 60/360 गुणा पाई का मान देखें 22/7 कह रहा है क्वेश्चन में, तो 22/7 का प्रयोग करें। आर स्क्वायर, आर हमें दे रखी है 28, तो 28 गुणा 28 माइनस 1/2 आर स्क्वायर, फिर से 28 इंटू साइन 60, ठीक है। 0 से 0, 6 से 6 बार कट गया, ठीक है, और 7 से कट गया ये 4 बार, 2 से 2 बार, और 2 से कट गया 3 बार, तो 22 दूनी 44, 44 गुणा 28/3 माइनस 2 से कट गया 14 बार, ठीक है, तो 14 गुणा 28 और साइन 60 का मान √3/2, 2 से कट गया ये कितनी बार, 7 बार, ठीक है। अब यहाँ से 44 और 28 का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, जो कितना आ रहा है 1232 आएगा, ठीक है। 1232/3 माइनस 7 8 56, 7 दूनी 14, 14 और 5 19,
196 और √3 का मान, √3 का मान कितना है 1.7। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 333 पॉइंट, पहले इसको लिख देते हैं 1232.3। अब इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद आएगा 333.2, कितना आएगा 333.2। ठीक है, ये आ गया हमारा कितने का, एक वृत्तखंड का, मतलब एक डिजाइन का आ गया क्षेत्रफल, और हमें लाना है 6 डिजाइन का। तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 6 का गुणा करेंगे इसमें 1232/3 माइनस 333.2। अब दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का इसमें गुणा और 6 का इसमें गुणा। ठीक है, 6 गुणा 1232/3 माइनस 6 गुणा 333.2। ठीक है, 3 से कट गया ये कितनी बार, 2 बार। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 माइनस, अब 6 का गुणा करें, 6 दूनी 12, 6 ती 18 1 19, 6 ती 18 1 19, 6 ती 18 1 19। ठीक है, अब हम इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाने के लिए 2464 में से इधर घटा लें 2464.0, इसमें से हमें घटाना है 1999.2, 1999.2। 10 में से 2 घटाएंगे 8, यहाँ रह गया 13, 13 में से 9 घटाएं कितना बच गया 4, यहाँ 15, 15 में से 9 घटाएंगे तो 6, और यहाँ रह गया 23, 23 में से 19 घटा दीजिए 4, तो आता है 464.8। कितना आ गया 464.8 बच के हमारा आ जाता है, वो यहाँ लिख देते हैं 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेमी। ठीक है, इस तरीके से ये आ चुका है हमारे 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.35 प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें इसका रेट और बताना है। तो ये आया है हमारा कंप्लीट क्षेत्रफल निकल के आ गया है। तो 1 मीटर की 1 वर्ग सेंटीमीटर का मूल्य हमें दे रखा है 0.35 रुपये। ठीक है, और हमें लाना इतने का, 1 वर्ग मीटर सेंटीमीटर का इतना, और हमें लाना है 464.8 का। तो 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 464.8 मल्टीप्लाई 0.35। ठीक है, अब इन दोनों का कर दें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 162.68 आएगा। क्या आ जाएगा 162.68 रुपये। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसको देखें। क्वेश्चन नंबर 14 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज 12.2 का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, निम्न में सही उत्तर चुनिए। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे रखा है और इसका हमें आंसर देना है। त्रिज्या आर वाले वृत्त, एक वृत्त है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है आर, ओ ए बी, यहां से लेके यहां तक की ये त्रिज्या आर है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री। पहले यहां जैसे हमें 60 अंश 30 अंश ऐसे दिया होता था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, P डिग्री दे रखा है। क्या दे रखा है, P डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो निम्न में से है, मतलब हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लाना है। क्या लाना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो हमें आता है बिल्कुल अच्छी तरीके से याद है,
ठीक है, तो कैसे पढ़ेंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर है तो कैपिटल ही बना देते हैं, ठीक है। अब देखो थीटा कितना है, थीटा हमारा पी डिग्री है, तो थीटा की जगह पी रखेंगे 360 इंटू पाई आर, आर तो आर ही दे रखा है, पाई आर स्क्वायर। क्या ये आंसर हो गया? हाँ बिल्कुल ये आंसर हो गया। अब ये देखना है कि क्या ये किसी ऑप्शन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखें 180, 180, 360, 720, यहाँ 360, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 2 पाई आर और हमारा आ रहा है पाई आर स्क्वायर। तो क्या करना होगा, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, इससे संख्या पर कोई फर्क ना पड़े। अब p का p आ गया, ठीक है, 2 का पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसी के साथ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 360 का 2 से गुणा करेंगे तो 36 दूनी 72, 720। इसी के साथ हमारा ये आंसर हो गया, क्या आ गया निकल के p बट्टे 720 2 पाई आर स्क्वायर, जो हमारा ऑप्शन हो गया क्या डी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.3 करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए ओके बाय, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है। ओके बाय।